खबर यूपी के बलिया से, जहां बांसडीह थाने के ठीक सामने युवक की दिन दहाड़े हत्या के बाद सियासी माहौल गर्म है। करीब आधा दर्जन युवकों ने 20 जुलाई को बांसडीह थाने के सामने रोहित पांडे नामक युवक की सड़क पर खुलेआम धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी और बड़े आराम से फरार हो गए। सरेआम थाने के सामने युवक की हत्या की इस घटना से पुलिस की मुस्तैदी और जिले की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस इस मामले में नामजद बदमाशों में से एक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये अलग बात है कि पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए फरार बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। बताया जा रहा है कि इस बड़ी वारदात के पीछे जिले के फरसा और सिकारी नामक दो गैंग के बीच की अदावत मुख्य वजह है। ये दोनों गैंग क्षेत्र में सक्रिय हैं और सोशल मीडिया के जरिए इनके सदस्य एक दूसरे से संपर्क में बने रहते हैं। दोनों गैंग के बीच कई बार खुलेआम सड़कों पर टकराव हो चुका है। दोनों ओर से बांसडीह थाने में एक दूसरे पर केस भी दर्ज कराए गए हैं। बावजूद इसके पुलिस कार्रवाई के नाम पर सोती रही। गैंगवार के चलते ही इतनी बड़ी वारदात को बदमाशों ने खुलेआम अंजाम दिया ताकि अपराध की क्षेत्रीय दुनिया में उनका हनन न हो पाए। ये वारदात बदमाशों के बेखौफ मसूबों को उजागर कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनेता अपना अपना राग अलाप रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने अजीब बयान ही दे डाला। उन्होंने कहा कि इस मामले में सपा मुखिया और उनकी पार्टी इस घटना की निंदा क्यों नहीं करती। उन्होंने घटना पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो नजीर बन जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनेताओं के जो भी बयान हो, ये वारदात बलिया पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखें बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। में जिस तरह से घटना उसको किस तरह से देखते हैं, किसकी इसमें लापरवाही मानती है? देखिए, ये थाने के सामने जिस तरह से हत्या हो जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये सवाल मुझे इस पे मैं जरूर अखिलेश यादव से सीधे सवाल पूछना चाहती हूँ कि इनका ये जो प्रेम होता है, ये भाव के हिसाब से कैसे आता है, जात के हिसाब से कैसे आता है। मुझे नहीं लगता कि पूरी समाजवादी पार्टी ने, मैं पूरे उसके साथ कह सकती हूँ चुनौती के साथ, कि पूरी समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता तो छोड़ दीजिए, किसी एक कार्यकर्ता ने इस घटना की निंदा की। अरे विपक्ष हो तो विपक्ष की भूमिका भी तो निभाते, परंतु जब वोट लेने की बारी आई थी तब इनको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। आज उस ब्राह्मण के बेटे की सरेआम हत्या कर दी गई, तलवार से उसको मार दिया गया, पर किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उस पर सवाल नहीं उठाया, अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। ये तो बड़ा बहुत ही ये एक इनके हिसाब का प्रश्न हो जाता है कि जब आपको जहाँ लगेगा वहाँ आप मदद करेंगे, जहाँ नहीं लगेगा वहाँ नहीं करेंगे। और रही जो उस पर कार्रवाई हो रही है, तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये सुनिश्चित कराना चाहती हूँ कि ये जो सांप अपना फन अब उठा रहे हैं, ये सोचकर कि किसी के बाप की सरकार आने वाली है, तो मैं उन्हें बता दूं कि योगी आदित्यनाथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और इस तरह की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेस्ता नाबूद करने का जो यथासंभव प्रयास होगा हम वो करके। मैम, ये बात सामने आ रही है कि जो ये घटना हुई है इसमें दो गैंग है, फरसा गैंग है और एक और गैंग है, और ये गैंग काफी समय से सक्रिय था। पुलिस भी इस बात को जानती थी, तो अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और जो अभी ये घटना हुई है इस पर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, की जाएगी, सवाल ये है। देखिए, ये जो गैंग की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5-6 सालों में इस गैंग की गतिविधियों पे बहुत भारी कमी आई है और कई इसके जो मेंबर थे उनको पकड़ा भी गया, कई के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी की गई, गैंगस्टर भी लगाया गया और इनकी कमर तोड़ने का काम हुआ है। और रही बात कि इस पे क्या कार्रवाई होगी, तो ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जात पात धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ की बात करती है, जिसके साथ अन्याय होगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ करेगी। बेहतरीन होई, शांति से ना होई भाई, शांति से ना होई, ढेर थी लोग के मन बढ़ता लेके जा लो। मैं कहिए कि पुलिस मरला तो